मैं तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, जैसा कि कमिश्नर गढ़वाल ने बताया था कि रवाना कर दी गई है, वो टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। अब वहां पर आप ये समझ लीजिए कि रेस्क्यू करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि दुखद समाचार वहां से आ चुका है। 7 लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उन सभी 7 लोगों की इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच, जैसा कि बताया कमिश्नर गढ़वाल ने, कि बुग्याल है, करीब 7 किलोमीटर का ये ट्रैक है। उस एरिया में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ से गुप्तकाशी आ रहा था, क्योंकि गुप्तकाशी में ही जो हेलीपैड है वो बना हुआ है, और जो ये हेलीकॉप्टर सेवा है गुप्तकाशी से केदारनाथ के बीच चलती है। गुप्तकाशी से केदारनाथ लोगों को ले जाया जाता है और केदारनाथ से वापस गुप्तकाशी लोगों को लाया जाता है। तो जब वापस लाया जा रहा था श्रद्धालुओं को, इस दौरान ये हादसा हुआ। इसमें एक पायलट और 6 श्रद्धालु सवार थे। इन सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच आगे की जाएगी, लेकिन जैसे ही हादसे की खबर मिली, मौके पर रेस्क्यू फोर्सेस को रवाना किया गया। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए पीछे आपको मलबा दिखेगा, वो काला काला जो है वो मलबा है इस हेलीकॉप्टर का। ये मलबा ही वहां पर अब बचा है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के अंदर जितने लोग थे सभी लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त मौके पर हैं, और ये भी जानकारी मिल रही है कि किसी एक स्थानीय महिला की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सुबह तड़के करीब 5:17 पर यह हादसा हुआ था। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ। संजय, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी ये जो रोक लगाई गई है हेलीकॉप्टर्स के उड़ने पर, ये कब तक रोक जारी रहेगी, इसको लेकर कुछ कहा गया है? देखिए, ये तत्कालिक रूप से ये जरूरी था। हाँ। और ये जरूरी इसलिए भी था क्योंकि जिस तरह का मुख्यमंत्री को लगा, जो मुख्यमंत्री का कार्य करने का ढंग है, उस पे उनको लगा कि उनके निर्णय की अनदेखी की जा रही है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। और ये मान के चलिए कि जब तक ये जो कंपनियां हैं, कहते हैं कि 9 कंपनियां यहाँ पे इन पैनल हैं जो कि इस समय हवाई सेवा दे रही हैं, जब तक ये इंश्योर नहीं करेंगी कि जो नियम है उसके तहत ये यहाँ से हवाई सेवा कर सकते हैं, तब तक हमको लगता है कि ये रोक रहेगी। और मुझे मालूम है कि अभी पता चला है कि सारी कंपनियों के प्रतिनिधि को बुला लिया गया है और उनसे बैठक की जा सकती है। आपदा के जो सचिव हैं, उन्होंने सारी कंपनियों के प्रतिनिधि को बुला लिया है, और ये जो लापरवाही बरती गई है उस पे हो सकता है कि आर्यन कंपनी के ऊपर बड़ी कार्रवाई भी की जाए। महत्वपूर्ण ये भी है, जैसा आपने भी कहा, इसकी जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई। ये बहुत बड़ा विषय है। हेलीकॉप्टर आपका उड़ा, कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बहुत बड़ा रूट भी नहीं है, 10 से 15 मिनट का रूट है। आपको ये नहीं समझ में आया हेलीकॉप्टर उड़ा और केदारनाथ से उड़ करके अपने गंतव्य तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ये बहुत बड़े बड़े विषय हैं जिसकी समीक्षा के साथ साथ कार्रवाई की भी अब जरूरत आ चुकी है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा में हम देखते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं, और अब तो हेलीकॉप्टर से जाना एक ट्रेंड सा बन गया है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा रश भी वहां पर रहता है, लेकिन उसके हिसाब से इनको अपनी सेवाओं को अपडेट किए जाने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने अभी भी कही, और मुझे याद है कि जब पहले भी हादसा हुआ था आपने कहा था कि डबल इंजन के हेलीकॉप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की डेमोग्राफी है उत्तराखंड की, ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो रेस्क्यू में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। जी जी जी, जिन विषय को रोहित जी आपने उस दिन उठाया था, जो चर्चा हुई थी, उस सारे विषय कहने को तो मुख्यमंत्री ने सारे विषय की समीक्षा भी की, उस पर निर्णय भी लिया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपने इंडिया न्यूज के समाचारों को संज्ञान में तो लिया, इंप्लीमेंट कौन करेगा? ये अधिकारी इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। अब कार्रवाई का समय आ गया है। मुख्यमंत्री अपने अनुसार बिल्कुल ठीक है संजय, फिर आपके